बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेलो हेल्थ पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर खालिद चौधरी और मैं डीवीएम डॉक्टर हूं। मैं 5 साल से अपना तजुर्बा है मेरा पेट्स की जो ट्रीटमेंट है, पेट्स की हेल्थ और पेट्स की न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में। अगर आप भी अपने पेट्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनके ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या वैक्सीन या डिवर्मिंग कुछ भी, तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हेलो हेल्थ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। ये नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप इसके ज़रिए से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी लिथल, डेंजरस और ज़ूनोटिक डिज़ीज़ के बारे में जो बड़ी ख़तरनाक है, जिसको आपको अपने पेट्स की हेल्थ का ख्याल रखते हुए उस डिज़ीज़ के बारे में सबसे पहले सोचना होता है, क्योंकि वो बड़ी डेंजरस डिज़ीज़ है और वो आपके पेट्स से आप में या इंसानों में भी वो मुंतकिल हो जाती है। इसलिए इसको ज़ूनोटिक कहते हैं। यानी ज़ूनोटिक डिजीज़ वो होती हैं जो एनिमल्स टू ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती हैं, तो इसलिए ये डिज़ीज़ उनमें से एक है। इस डिज़ीज़ का नाम है रेबीज़, यानी कि पागलपन की बीमारी। जैसे आपको पता होगा कि सिंध के एरिया में एक कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया था, तो वो जो कुत्ता था वो रेबिड था, यानी कि उसमें ये डिज़ीज़ थी पागलपन वाली। तो उसका वायरस जो था वो बच्चे में चला गया, जिसकी वजह से फिर बच्चा जो था वो भी पागल हो गया और आखिरकार उसकी डेथ हो गई। तो इसलिए ये बीमारी अगर हो जाए, इसका वायरस चला जाए और आप उसका टाइम पे ख्याल ना करें, ट्रीटमेंट ना करें, तो फिर डेथ के 100% आप यूँ समझे कि 99.99% चांसेस होते हैं वो डेथ के ही होते हैं, बचने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसका पहले ही आप ख्याल करें, और पहले ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसकी वैक्सीन वगैरह वो मैं आपको बताऊंगा, पहले भी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मैं बताऊंगा कि इस डिज़ीज़ का वायरस कैसे मुंतकिल होता है और ये कितना ख़तरनाक होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जो वायरस है रेबीज़ का, ये जैसा कि हम जानते हैं मुख्तलिफ जरासीम बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जो इसका वायरस होता है यानी कि रेबीज़ का, ये वायरस जो है ब्लड के ज़रिए से नहीं जाता बल्कि नर्वस सिस्टम के ज़रिए से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज़ जो होता है उसके ज़रिए से ब्रेन तक जाता है। और ब्रेन में जब जाता है तो वहाँ पर ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनकी इंसेफेलाइटिस कर देता है, या जिसको आप कहते हैं कि ब्रेन के सेल्स को डैमेज कर देता है। जब ब्रेन के सेल डैमेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर पागलपन आ जाता है और वो मसले क्रिएट करता है। और इसका वायरस जो होता है, जैसे कि इसका ये भी होता है कि डिस्टेंस कितने पे ब्रेन से है उसने काटा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को रेबिड डॉग्स होता है या कोई भी रेबिड एनिमल होता है, उसने काट लिया है हाथ पे, तो उसका वायरस होता है वो नर्व्स के ज़रिए से इस तरह जाएगा और बाजू से होते हुए जो नर्व्स होती हैं उनके ज़रिए से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स होते हैं उनको डेड करेगा, उनको मतलब ख़त्म कर देगा। फिर उससे ये ब्रेन की तरफ जाएगा और ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको ये ख़त्म करेगा। फिर ये इसके असरात आना शुरू हो जाते हैं और फिर ब्रेन से ये वायरस जो होता है वो मुंह में आ जाता है। मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा जो होता है इसका हिस्सा बन जाता है। जैसे आपको पता होगा कि जो रेबिड डॉग्स होते हैं उसको अगर आप देखें तो वो मुंह से झाग भी निकल रही होती है, यानी कि सलाइवा जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा होता है और वो पागल होता है। फिर वो अपने मालिक को भी नहीं पहचान सकता, वो कोई भी उसके सामने आता है, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई एनिमल हो, इंसान हो, सबको वो काटता है। तो इसलिए ये बड़ी डेंजरस डिजीज़ होती है और फिर इसका वायरस जो होता है वो आगे चला जाता है और इसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि इसको हमने बचाना कैसे है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसको बचाने का एक ही तरीका है कि आप अपने जो डॉग्स होते हैं या पेट्स होते हैं उनकी वैक्सीन जो होती है वो लाजमी किया करें, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो इस डिज़ीज़ के लिए ज़रूरी होती है, जिसको हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन कहते हैं। और जब आपने एंटी रेबीज़ वैक्सीन की होगी तो आपके पेट्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बेटर होगा, बूस्ट होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से जब ये वायरस उसके अंदर आएगा तो वो आपका इम्यून सिस्टम इसको किल कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि उसको वैक्सीन लाजमी टाइम पे करवाया करें, इस तरह की फिर डिजीज़ नहीं होगी। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का वायरस चला जाए बॉडी के अंदर तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3 पैरामीटर्स दिए हैं
एक सबसे पहला पैरामीटर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पेट रखा हुआ है और उसकी वैक्सीन नहीं है या कोई स्ट्रे डॉग है और उसने आपकी बॉडी के ऊपर मतलब टच किया है या इस तरह हुआ है, तो आपकी बॉडी के अंदर उसका कोई फ्लूइड नहीं गया, यानी कि ब्लड या उसका सलाइवा वो आपकी बॉडी में नहीं गया, ना ही आपकी बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैचेस या अब्रेशंस आए हैं, तो आपको उस वक्त वैक्सीन की ज़रूरत तो नहीं होती। लेकिन डिटॉल से और जो मतलब इस तरह की क्लीनिंग चीज़ें होती हैं उनसे अपने आप को साफ़ करें, हाथ को या जहाँ भी उसने टच किया है उस बॉडी के उसी हिस्से को आपने अच्छी तरह से धोना है, साफ़ करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है, दूसरा पैरामीटर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अगर आप का डॉग है या कोई भी एनिमल जो वैक्सीनेटेड भी नहीं है और उसने आपकी बॉडी पे लिक किया है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी पे कोई एब्रेशन आ गए हैं या कुछ छोटे मोटे स्क्रैचेस आ गए हैं और आपको ये मालूम हो या आपको ये लगता हो कि उसकी बॉडी का ब्लड या जो सलाइवा है वो आपकी बॉडी में एंटर हो गया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके लिए ट्रीटमेंट करवाएं, वैक्सीन करवाएं। और वैक्सीन का एक तरीकाकार होता है कि 0 डे पे इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर 3 डे पे, फिर 7 डे पे, फिर 14 डे पे, 21 और 28 डे पे जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एक कोर्स होता है वो आपने करवाना होता है। तीसरा पैरामीटर ये है कि अगर कोई ऐसा पागल डॉग है कि जिसने आपको काट लिया और आपको ज़ख्म भी बहुत ज़्यादा आ गए और आपको ये भी 100% मालूम हो गया कि उसकी बॉडी का ब्लड या सलाइवा जो है वो आप में चला गया है, तो फिर आपने ज़रूरी है आपके लिए कि आप वैक्सीन हर सूरत करवाएं। और वैक्सीन के साथ साथ जो मैंने आपका शेड्यूल बताया कि 0 डे, 3 डे, 7, 14, 21 और 28 डे, इसके साथ आपने इम्यूनोग्लोबुलेंस का इंजेक्शन भी लगवाना है। इम्यूनोग्लोबुलेंस में एक्चुअली बने बनाए ही वो होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कुव्वत मदाफ़त बढ़ाती हैं, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, और वो पैसिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं। वो पैसिव इम्यूनिटी लेने के लिए आपको इम्यूनोग्लोबुलेंस का इंजेक्शन भी लगवाना होता है ताकि जो वायरस अगर उसके अंदर है वो फ़ौरन किल हो जाए और इस तरह के असरात पागलपन के या रेबिज जो होती है, रेबीज़ जो डिज़ीज़ है, इसके असरात ना आएँ। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इस तरह की मोहलक और ज़ूनोटिक डिजीज़ होती हैं उससे आप बचे रहेंगे, आपके जो पेट्स होते हैं वो भी बचे रहेंगे अगर आप उनको टाइम पे वैक्सीन करवाएंगे। चूँकि इसका तरीक़ाकार सिर्फ एक ही होता है कि वैक्सीन, चूँकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया वीडियोज़ में कि जो वायरस की डिजीज़ होती हैं जिनको हम वायरल डिजीज़ कहते हैं, इनका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता, इनकी हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही करते हैं और उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। और एंटीबायोटिक्स तो होती हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, वायरस के ख़िलाफ़ तो होती नहीं है, इसलिए वायरल डिजीज़ होती हैं इनके लिए वैक्सीन ही सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है। अगर आपने वैक्सीन करवाई हुई होगी टाइम पे तो फिर क्या होगा कि आपके जो पेट्स होते हैं वो बचे रहेंगे और उनको कोई इस तरह की डिजीज़ नहीं होंगी। उसके साथ साथ फिर ज़ाहिर है आप भी, आपके बच्चे भी, वो भी हेल्दी रहेंगे। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें ताकि आपके पेट्स जो हैं वो हेल्दी रहें, उसके साथ साथ फिर आप भी हेल्दी रहें। थैंक यू।